अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे पास 10.1 चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के नाम से है। इसको हम स्टार्ट करने लगे। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल हमने बनानी है। दो टाइप के क्वेश्चन उसने दे दिए, 4 पार्ट हैं, दो पहले वाले सेम है और तीसरा चौथा सेम है। अब पहले वाले जो दो पार्ट हैं इसमें उसने हमें दो साइड दे दी, एक एंगल दे दिया। ये देख सकते हैं, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड और ये एंगल। जबकि पार्ट सी और डी जो पार्ट है इनमें देखें, एक साइड है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। ये देख सकते हैं कि ये साइड है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल। तो इसमें एक तो ये होगा कि यहाँ पर हम 4 एंगल बनाना भी सीख जाएंगे, यानी 30 का, उसके साथ साथ यानी 60 का भी हम बना लेंगे, 45 का भी, 70, 105, 75, 120, 90, यानी तमाम एंगल यहाँ पर हमारे बन जाएंगे, हम उनको बना लेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ए बी जो बड़ी लाइन है वो हम लगाएंगे, दैट इज 5.8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि 5.8 की एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है जी, ये लगा लेते हैं जी। कोशिश करें कि जो लाइन है हमेशा आप सर्कल पेज के दरमियान में लगाएं, ताकि ट्राइंगल इधर मूव करे या इधर मूव करे वो सेम रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 0 है, और इधर देखें 5.8 जो है ये 5 है ना। देखो 1 2 3 ये है, ये वाला। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट है। अब इन 2 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें अब मेरे पास ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ और इसको मैं पॉइंट का बी का नाम दे देता हूँ। और ये इनकी कितनी लेंथ है जी, मैंने ली है 5.8 सेंटीमीटर। अब अगर देखें तो मेरे पास एक साइड है और एक एंगल और बच गया। ये देख सकते हैं कि एक साइड दैट इज 4.2 सेंटीमीटर और एंगल में। अब देखें मेरे पास जो दूसरी साइड है वो मैं नहीं ड्रा कर सकता, मैं ए पर 90 का एंगल बनाऊंगा। अब देखें मैं इस साइड क्यों नहीं ड्रा कर सकता 4.2, उसकी वजह ये है कि देखिए मुझे तो नहीं पता कि ये साइड, ये जो साइड है ये कहाँ से बन रही है, ए से बन रही है ना। तो यहाँ से इधर को जाएगी, यहाँ से इधर को जाएगी, यहाँ से इधर को जाएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले जो एंगल में ड्रा करूंगा ए पर, उसने मुझे 90 का एंगल दिया हुआ है, वो एंगल में ड्रा करूंगा। उससे क्या होगा कि मुझे डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ पर बन रहा है, ऐसे साइड मेरी किस तरफ को जा रही है। तो इसमें एक नॉर्मल एक हिसाब से आपने जितना मर्जी खोले, इतना ज्यादा भी ना उतना कम भी ना, खोल के आपने क्या करना है कि एक हाफ सर्कल लगा लेना है। तो ये देख ले, अभी यहाँ पर मैं ये देखिए, ये मैंने इसका एक सेमी सर्कल जो है लगा लिया, हाफ सर्कल। उसके बाद आपने इसको चेंज नहीं करना। ये देख सकते हैं जितना ओपन था उतना ही। फिर यहाँ से, यानी कि जहां से मैंने इस सर्कल को बनाना शुरू किया था, आपने नीडल वहां पे रखनी है और पहला आर्क लगाना है। जब पहला आर्क लगाएंगे तो ये 60 का बन जाएगा। अच्छा, आपने ज्यादा खोला मुझसे या मुझसे कम खोला होगा, तो जब ऐसे रख के लाइन लगाएंगे पहला आर्क आपका भी 60 का बनेगा। अगर मैं इसको ज्यादा भी खोल लेता तब भी, अगर मैं जहां से सर्कल स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैं आर्क लगाता तो मेरा एंगल जो है वो 60 का ही बनना था। अब अगेन जिस जगह ये देख सकते हैं कि जिस जगह ये इसको कट कर रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट है। अब दूसरा जो पॉइंट लगेगा मेरा वो यहाँ से मैंने लगाऊं, यानी कि ये जो कंपास है इसकी मैंने सुई यहाँ पे रखनी है और क्या करना है कि एक और देख सकते हैं कि मैंने एक और आर्क लगा लिया। अच्छा, जब मैंने एक और आर्क लगा लिया तो ये दूसरा क्यों लगाया, क्योंकि जो मेरा 90 का एंगल है वो 60 और 120, ये 60 की लाइन है, आर्क है, ये 120 के 60 और 120 के दरमियान में बनता है। तो उसके लिए देखिए आपने क्या करना है कि एक आपने जहां से 60 से आपने लगाई है ना, एक आर्क ऊपर आपने लगानी है ऐसे, कहाँ से, 60 से, और यहाँ ये वाला जो है ना आपका 120 है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये 120 है। आपने इधर से भी क्या कर लेना है, एक आर्क लगा लेनी है। ये देख सकते हैं मैंने एक 120 से लगा ली और एक मैंने 60 से लगा ली। इसको मैं मजीद क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। ये देख सकते हैं, तो जिस जगह ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, यहाँ से जब मैं एक लाइन ड्रा करूंगा एक परपेंडिकुलर बन जाएगा जो कि मेरा 90 का है। अच्छा, प्रोट्रैक्टर की मदद से आपने इसको नहीं बिल्कुल भी ड्रा करना, आपने इसे क्या करना है कि यूं, यानी कि मेरे पास ये देखिए जितनी मर्जी लंबी लाइन लगा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास क्या हो गया कि जी एक और लाइन लग गई है। अब मैंने क्या करना है कि जो 90 का है, ठीक है, 90 का यहाँ पर मेरा एंगल बन गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख भी सकता हूँ 90 डिग्री। अब मैंने क्या करना है कि थर्ड लाइन अब मुझे पता चलेगी कि कहाँ है। अब थर्ड लाइन हम देखते हैं, थर्ड लाइन देखें तो क्या कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर।
यानी कि कहाँ से, और लाइन लगेगी कहाँ से, लाइन लगेगी ए से। अब देख सकते हैं ए से आपने 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं आप ऐसे स्केल रख के भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बेहतर यानी कि एक प्रॉपर जो इसका प्रोसीजर है वो आपका क्या है कि आपने ये देखो मैंने स्केल रख लिया, और इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्केल यानी कि इसे कहीं पर भी रख लेता हूँ, और इसके साथ सबसे पहले मैं ना यहाँ से ये आ जाएगा, और कितना जी 4.2 है, तो मैं 4.2 तक इसको मैं खोल लेता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा इसे मैं कम कर लूँगा। ये देखिए ये मेरे पास 4.2 का तकरीबन, ये यानी कि ये देखिए 4.2 का मेरे पास खुल गया। ये हो सकता है यहाँ पे थोड़े से रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ये देख सकते हैं ये 4.2 का, ठीक है ये 4.2। अब मैंने ए सी लाइन लगानी है, ये देखिए 4.2। जिस जगह इसने कट किया है वो पॉइंट जो है, अब मैं उसको नाम दूंगा सी का, क्योंकि ये ए सी है, और कितना है मैंने है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर लिख दूंगा, और इसको क्या कर दूंगा बी से ज्वाइन कर दूंगा। ये देखें इसको, इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन करना है किससे, बी से। देख सकते हैं कि इसको मैंने क्या कर दिया, यूं बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरे पास 4.2 सेंटीमीटर आ गया, ये 90 के अंदर 5.8 आ गया। अब बात रही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है मैं आपको दूसरा साथ इसकी तस्वीर भी दे दूंगा, या फिर मैं क्या कर दूंगा कि नीचे दूसरा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जो हमारा पहला पार्ट हो गया, हम इसका पार्ट 2 अभी करेंगे। पार्ट 2 जो है इसमें अगेन हमारे पास क्या है कि ए एल एम जो है, हमने ट्राइंगल कौन सी बनानी है, ट्राइंगल एल एम एन बनानी है, जिसमें हमारे पास एल एम 4 सेंटीमीटर है, एम एन 4.7 है, एम हमारे पास 120 है। तो हमारे पास ये 4 है, तो जो 4.7 तो जो लंबी लाइन होती है वो सबसे पहले लगाते हैं, ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो पहले एम और एन लगाएंगे, ठीक है। एम और एन लगाएंगे, और फिर हम एम पर 120 का एंगल बना देंगे। 4.7 की अभी मैं लाइन लगाऊंगा स्केल की हेल्प से। ये देखिए जी मेरे पास क्या आ गया जी 4.7 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये देखिए ये देखिए यहाँ से लाइन आएगी 4.5, ये देखिए 5, 6 और 7, बिल्कुल 7 पे, और इधर 0 से। तो ये जो लाइन है इसको मैं नाम दे दूंगा क्या है जी, एम और एन। ये मेरे पास पॉइंट एम है, और दूसरा मेरे पास क्या है जी एन है, और ये कितना है जी 4 आ गया जी 4.7 सेंटीमीटर आ गया। अब मैंने क्या करना है कि अब देख सकते हैं एम पे 120 के एंगल की बात कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर 120 बहुत आसान सा एंगल होता है, आपने एक अंदाजे से खोलना है, और उसको ऐसे देखें, आपने सेमी सर्कल ड्रा करना है। ये देख सकते हैं ये मैंने सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। अब देखें जहां से ये सर्कल स्टार्ट हुए वहां पर इसकी चेंज नहीं करनी, इसको यानी कि इसका जितना ओपन किया उसको चेंज नहीं करना। पहला आर्क लगाया 60 का, फिर जहां पे आर्क लगा है उस आर्क के बिल्कुल ऊपर रखना है, और दूसरा आर्क लगाना है। तो ये जो दूसरा आर्क है ये आपका 120 का है, यानी कि यहाँ से यहाँ 60 और यहाँ से यहाँ 120। तो अब हमने इसको क्या करना है कि एक लाइन लगानी है जो यहाँ से और इस पॉइंट से गुजर के जाए। ऐसे एक मैंने लाइन लगा ली, थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर देता हूँ। ये देखें ये डार्क कर दी। अब मैंने क्या करना है कि जब मैंने इसको एंगल बना दिया तो मैंने यहाँ मेंशन कर देना है कि ये मेरा एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। अब मैंने क्या करना है कि ये देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन लगानी है एल एम, यानी कि 4 सेंटीमीटर, और कहाँ से जानी है एम से, क्योंकि मेरे पास पॉइंट एम है और दूसरा एन है ना, तो एन ये एल एम है, तो इसका मतलब है एम से लाइन आपने ड्रा करनी है, ये ना हो कि एन से ड्रा की हो। और कितनी लाइन हमारी जानी है 4 सेंटीमीटर की। तो मैं ऐसा करता हूँ अगेन इस स्केल की हेल्प से मैं पहले 4 सेंटीमीटर की क्या करता हूँ जी, ओपन कर लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं कि थोड़ा
ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर मामूली सा अगर फर्ज किया फ़र्क आ भी जाता है तो उससे कोई नहीं है, वो आपकी एग्जामिनर जो होता है वो जस्ट आपका मेथड को चेक कर रहा होता है, वो ऐसे मेजरमेंट तो नहीं देख रहा होता ना। ये देखिए ये आ गया, आपने यहाँ पे लिख देना है कौन सी है जी, 4 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एल का, और इस एल को एन से आपने ज्वाइन भी करा देना है। ये देखें जी सिंपल, हमने एल को एन से ज्वाइन करा दिया, तो यूं हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन थी ट्राइंगल एल एम एन की, वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ मूव करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट जो पार्ट 3 है इसका पार्ट सी, इसमें हमने क्या करना है, सी और डी सेम है, इसमें हमारे पास एक साइड 2 एंगल है। तो सबसे पहले पी क्यू हम 7.2 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे, उसके बाद पी पर हम 45 का एंगल और क्यू पर हम 75 का एंगल। अगेन मैं बता रहा हूँ कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे, उनके लिए आपने परेशान नहीं होना। जो जो मैं काम कर रहा हूँ वो सारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कहलाएंगे, और उनमें क्या होगा कि सारी चीज़ें साथ साथ लिखी जाएंगी। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में यही होता है कि आपने काम क्या किया। तो सबसे पहले हमने लाइन लगानी है पी क्यू, दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। ये देखिए जी, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 7.2 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से 0 से शुरू होगा और 7.2, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 7 है, 7.1 है, 7.2 के बिल्कुल सामने, और इधर से कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। यहाँ मैंने 2 पॉइंट की है, जिसका नाम हम रखेंगे, इसका नाम हमारे पास P होगा, और ये हमारे पास जो है वो Q होगा, और क्या होगा जी 7.2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है कि P पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 45 का एंगल है। अच्छा, 45 का एंगल बनाने के लिए आपको 90 का एंगल बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 45 का याद रखिएगा कि जब 45 का एंगल आपने ड्रा करना है तो उसके लिए आपको 90 के एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि सेमी सर्कल ड्रा करते हैं, और 40 फिर 90 का एंगल, देन 45 का बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और उसमें एक और चीज़ भी आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, उसमें एंगल बाय सेक्टर का भी कंसेप्ट में इधर ही आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ये देखें, ये आ गया। अब इसमें मैंने क्या करना है, चेंज नहीं करनी। देखें, इसको मैंने यहाँ पर इस सुई को बिल्कुल आपने इधर रखना है। पहला आपने आर्क लगाया 60 का, फिर आपने, क्योंकि 90 के लिए आपको 2 चाहिए होते हैं, 90 का आपका 120 और 60 के दरमियान में बनता है। ये देखें, ये एक 60 से आर्क आपने बिल्कुल इसके ऊपर लगानी है, और उसके बाद आपने 120 पे आ जाना है, और 120 से भी आपने एक आर्क क्या कर लेनी है, लगा लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल है ये रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, ये जस्ट हमें हेल्प करेगा हमारा दूसरा एंगल कंस्ट्रक्ट करने में, लिहाजा आपने इस एंगल को क्या करना है कि डॉटेड लाइन से ऐसे डॉटेड से जाहिर करना है, जिसका मतलब है कि भाई ये एंगल हमें चाहिए नहीं था, जस्ट इस एंगल ने हमारी हेल्प की है इसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये 90 का बन गया। अब देखें, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि एंगल बाय सेक्टर क्या होता है। अब ये देखें, ये यहाँ से लेकर, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आर्क है ये 90 का एंगल बना रही है। अब मुझे 45 का चाहिए, तो 90 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 45। तो अब मैं इसका एंगल बाय सेक्टर करूंगा। अच्छा, एंगल बाय सेक्टर आपने क्या करना है कि आपने बेशक अब चेंज कर लेना है, क्योंकि अब इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखें, आपने जहां से 0 से एक आर्क लगानी है, क्योंकि एंगल को आप बाइसेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एंगल का बाइसेक्टर क्योंकि बनाया जा रहा है, लिहाजा आपने क्या किया, एक आर्क देखें मैं यहाँ पे लगा ली। सही है, कहाँ से, जहां से एंगल शुरू हुआ और जहां पे एंगल एंड हुआ ना, ये 90 है, यहाँ पे एंगल एंड हुआ, एक आर्क आपने वहां लगानी है। तो जिस जगह, यानी एक आपने एंगल जहां शुरू हुआ वहां से आर्क लगाई पहली, और दूसरी जहां पे एंगल एंड हुआ वहां से लगाई। तो ये जो एंगल था ये 90 का, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, यानी ये 2 बराबर हिस्सों में बट गए हैं, 2 हिस्से इसके बराबर हिस्से बन गए हैं। तो इसको एंगल बाइसेक्टर का नाम भी दिया जाता है, यानी इससे ही एंगल, जो कि हम अगली वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं, ये आ गया इस तरह, ये मेरे पास आ गया। इसको आपने क्या, ये देखें, अब क्योंकि इसको मैं डार्क लाइन करूंगा क्योंकि मुझे 45 का एंगल चाहिए, तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये वाला एंगल मेरा 45 है। ये देखें 45 डिग्री। अब मेरा 45 डिग्री का बन गया है कहाँ पर, पी पर। अब क्यू पर मेरे पास क्या है, देखिए मैं दोबारा बुक से आपको दिखा देता हूँ। पी पर मुझे 45 चाहिए था, मैंने बना लिया। क्यू पर मुझे 75 चाहिए, तो मैं 75 बनाऊंगा। अगेन आपको 75 का भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि वो कैसे बनाते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखें, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगेन सेमी सर्कल तो मैं ऐसे ही ड्रा कर लूँगा। ये देख सकते हैं मैंने सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। उसके बाद यहाँ से एंगल शुरू हुआ, वहाँ से मैंने पहला जो है आर्क, पहली आर्क लगाऊंगा
एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ दैट इज 60 डिग्री। अब देखें 60 के बाद अगेन मुझे क्या चाहिए 120 चाहिए। तो जहाँ पे 60 एंगल बना है उधर ही देख सकते हैं, जहाँ पे 60 एंगल बना है ये देख सकते हैं मैंने कहाँ पे लगाई है, जहाँ पे 60 है, यानी यहाँ पर मैंने ये देखें यहाँ से रखकर मैंने 120 एक और 60 ऐड किया तो 120 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एंगल कितना जी 75 का। तो अच्छा 75 का जो एंगल होता है ना वो 90 के इस साइड पे बनता है, क्योंकि 90 नहीं सॉरी 90 के इस तरफ बनेगा। उसकी वजह ये है ना कि ये 90 है ना 90 और ये क्या है 60 है, तो 60 और 90 के दरमियान में 30 का इंटरवल होता है, उसको डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। तो 15 का पीस इधर चला जाता है 15 के इधर, तो पीछे 60 में 15 ऐड करते हैं तो आपके पास बन जाता है जी कितना 75। अब देखिए हमारे पास 75 है तो मुझे अगेन 90 की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ये देखिए मैं यहाँ पर 90 का बना लेता हूँ एक आर्जी से एंगल जो मेरी हेल्प करेगा। ये आ गया, ठीक है। आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से नहीं बल्कि इसकी हेल्प से आपने ड्रा करना है। अब मैं अगेन इसको 90 को ये देखें, ये 90 का ये मुझे चाहिए नहीं था, जस्ट इसने। अब देखिए ये 90 है तो अब देखिए 90 में से आप कितने माइनस करो 90 में 15 ऐड करने माइनस करने सॉरी। तो इधर देखें 8 बचे, इधर 10, 10 में से 5 गया 5, तो ये देखिए 7। इसका मतलब है यार ये 90 है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पीस है ये 90 है। मुझे 90 नहीं, मुझे इससे 15 माइनस कराने हैं। तो 15 कैसे माइनस करूँगा, यहाँ से यहाँ 60 का पीस है और ये पीस है 30 का, तो इसका मतलब इस ये जो 30 वाला पीस है इसको मैंने दो बराबर हिस्सों में कट करना है, मुझे एक 15 वाला पीस चाहिए। तो अब देखें कि अगर एंगल को दो बराबर हिस्सों में कट करना होता है तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है कि जहाँ से एंगल खत्म हुआ है ना वहाँ से आपने एक कट लगाया, ठीक है, और जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से, ठीक है, शुरू देखिए, क्योंकि अब देखें ना यहाँ से और इधर इसका क्योंकि 30 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, तो मतलब इधर से 0 समझे और इधर से 30 समझे। तो अब मैंने एक इस एंगल को पार्ट को मैंने बाइसेक्ट करना था, तो ये देखें एक मैंने नीडल यहाँ रख के एक आर्क लगाई और नीडल यहाँ रख के एक आर्क लगाई। तो जिस जगह ने एक इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया वो क्या करेगा, इसको दो बराबर हिस्सों में ना सिर्फ इस पीस को कट करेगा बल्कि साथ ही मेरा 75 का जो एंगल है वो भी कंप्लीट हो गया। तो आप याद रखिए कि आपका 75 अच्छा ठीक है 90 अगर 105 का बनाना तो वो कहाँ बनेगा, इन दोनों के दरमियान में बनेगा, वो आगे एंगल आ रहा है, ठीक है। ये देखें तो जिस जगह इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है दैट इज द पॉइंट आर, ठीक है। पी क्यू आर हमारे पास बन गई है और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कितना 75 डिग्री। तो यूं मेरे पास जो है इसका पार्ट सी भी हो गया है। तो अब हम पार्ट डी की तरफ क्या करते हैं जी, मूव करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी पार्ट डी, ये देख सकते हैं ये पार्ट मेरे पास आ गया जी डी। अब डी में हम देखते हैं, अब डी में क्या है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनानी है जिसमें एक्स वाई 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने लाइन लगानी होती है, क्या है कि जी 5 सेंटीमीटर की हम लाइन लगा लेंगे, 5 सेंटीमीटर मैं बिल्कुल दरमियान में कोशिश करूंगा कि लगाऊं, उससे ही होगा ताकि मेरे जो है ना ये देखें यहाँ 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक, ये देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई मेरे पास। मैं मेंशन कर दूंगा 5 सेंटीमीटर और लाइन का क्या नाम है, ये एक्स पॉइंट है और ये क्या है वाई पॉइंट है, ठीक है। एक्स वाई ही उसने कहा हुआ था। अब हमारे पास दो एंगल बनेंगे, एक एक्स पे बनेगा, एक्स पे हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है, ये देख सकते हैं एक्स पे हमारे पास कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। 30 का बहुत आसान एंगल है, हम ड्रा कर लेते हैं। आपने क्या करना है कि एक अंदाजे से जैसे आपको मैं बता रहा हूँ आपका बस आपने खोलना है और उसको से क्या करना है एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है, ठीक है जी। देख सकते हैं कि ये सेमी सर्कल मेरा। अच्छा आपने जो कंपास यूज़ करना है ना ये अच्छे वाला यूज़ करना है, क्योंकि अगर कोई हल्के एक ज़रा मार्केट में ज़रा
कम सस्ते वाला भी आता है हल्का, वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, वो हिल जाता है। तो अब देखें आपने ये जब हाफ सेमी सर्कल बना लिया, यानी इसको जहाँ से ये सर्कल स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने इसकी सुई रखनी है, नीडल, और एक ड्रा कर लेना है। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 बन गए, लेकिन हमें 60 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 30 चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से यहाँ जो एंगल है इसका एंगल बाय सेक्टर चाहिए, यानी इसको हाफ करना है। तो हाफ करना है तो जहाँ से एंगल आपने स्टार्ट किया है आपने एक आर्क वहाँ से लगानी है। ये देख सकते हैं कि मैंने एक आर्क यहाँ से लगा ली और एक आर्क आपने लगा, ये देखें एक आर्क में सॉरी एक आर्क जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ से लगाऊंगा, ठीक है, इस पॉइंट से जहाँ पे एंड हुआ। बिल्कुल कैमरा मेरे सामने था तो मेरा सर लग गया। ये देखें ये आ गया जी। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है फालतू, आप इसको बेशक चाहें तो इरेजर से इरेज भी कर लेते हैं ताकि। और अब ये देखें जिस पॉइंट पर इसने इसको कट किया हम उसको आगे लाइन ड्रा कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा जी, ये देख सकते हैं ये जो एंगल है मेरा यहाँ पर क्या है जी, 30 डिग्री का है। और ये अब नेक्स्ट जो मैंने बनाना है वो 105 का Z पर बनाना है। अच्छा मैंने एक्स वाई, अच्छा एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर क्वेश्चन में बड़ा लॉजिकल पार्ट है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि जितने भी पहले एंगल उसने देखे दिया पी क्यू दिया, तो देखें एक पॉइंट पी था तो उसने पी पर हमें बताया कि एंगल बनाना है, और दूसरा पॉइंट क्यू था तो क्यू पर बना दिया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, एक्स और वाई यानी दो पॉइंट है, एक्स पर कह रहा है कि 30 बनेगा और जेड कह रहा है कि जेड पर 105 बनेगा। भाई सब जेड पे जो 105 बनेगा, जेड तो हमारे पास लाइन में एग्जिस्ट ही कहीं नहीं कर रहा, जेड तो कहीं यहाँ पे हवा में बनेगा, तो हमें तो नहीं पता कि कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपने पहले क्या करना है कि एंगल वाई निकाल लेने। अच्छा उस एंगल वाई के लिए आपने क्या करना है कि एंगल एक्स प्लस एंगल जो वाई प्लस जो एंगल क्या है जी आपका z है, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, वो होते हैं जी 180, क्योंकि x उसने आपको दे दिया दैट इज 30 डिग्री, और एंगल जो y है वो आपने फाइंड करना है, और z उसने हमें दे दिया 105 का, और ये आ गया जी 180, ठीक है जी 180। तो अब हम देखें क्या करेंगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये एंगल y आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा जी 135 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब अपने एंगल y, अब इस 135 को उस साइड पे ले जाएं तो 135 उसमें से क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो यूं आपका एंगल y जो है वो आपका कितना आ जाएगा 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एंगल है y पर 45 का बनाना है। जब हम एंगल y का 45 पे बनाएंगे तो z वाला ऑटोमेटिक हमारे पास 105 का ही रह जाएगा, तो इसलिए परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पर हमें एंगल चाहिए कितना जी, हमें एंगल चाहिए 45 डिग्री का। तो इसलिए ये देखें हम इसको ऐसा करते हैं कि पहले सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। ये देखें सेमी सर्कल हो गया, जहां से स्टार्ट हुआ वहां से पहला आर्क लगाएं दैट इज 60 डिग्री। फिर आपने अगेन क्या करना है कि ये देखें जहां पर ये एंड हुआ है, यानी यहाँ 0 से ये 60 है, अब 60 पर मैं इधर रखूंगा, यहाँ पर इसकी जो सुई है यहाँ पर रखूंगा, ये देखें 120। तो अब देखिए मेरे पास 45 का है, तो 45 के लिए मुझे 90 रिक्वायर्ड है। तो जहाँ पे 120 एंड हुआ है वहां से एक आर्क आपने लगानी है, और जहाँ पे 60 है ना, 60 वाला पार्ट है उससे आपने एक आर्क लगानी है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये पहली वाली जो आर्क होती है ये 60 की होती है, अगली 120 की होती है। तो जो 90 होता है वो 60 और 90 के बिल्कुल दरमियान में बनता है, उसका बाइसेक्टर होता है, यानी उसको दो बराबर हिस्सों में काटने से आता है। अब ये देखें ये आ गया, इसको हम क्या करते हैं कि अच्छा ये हमने एक डॉटेड लाइन लगानी है क्योंकि ये हमें एंगल रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। इसको बेशक इधर ही छोड़ दें, जाए ऊपर तक ले जाए तब भी इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं था ना। अब हमने क्या करना है कि हमें 45 का चाहिए, तो ये देखें यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ, यहाँ से एंड हुआ, ये हमारे पास 90 का एंगल है, तो हमें 45 मतलब इसका हाफ चाहिए। तो इसका मतलब हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो इसको देखें जहाँ पे 90 है ना, जहाँ पे 90 एंड हो रहा है, 90 एंड यहाँ पे हो रहा है 90, तो इससे एक आपने आर्क लगा ली, और जहाँ से 90 स्टार्ट हुआ वहाँ से एक आर्क लगाई। ये देख सकते हैं कि
यहाँ से 90 शुरू हुआ, यहाँ पे 90 एंड हुआ, तो जहाँ से 90 शुरू हुआ वहां से मैंने एक आर्क लगाई और जहाँ एंड हुआ वहां पे एक आर्क लगाई। तो जिस जगह इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया वो हमारे पास क्या है कि 45 का जो एंगल है वो बन गया। ठीक है जी। तो ऐसे हमने क्या किया, ये ड्रा कर ली, एक ये वाली लाइन है हमारी, दूसरी ये है जिस जगह इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया दैट इज द पॉइंट Z, और यहाँ पे आपने मेंशन कर देने के भाई 45 है, और ये आपका बनेगा कितना जी 105 का। अब इन सारों को अगर आप ऐड करें ना तो आपके पास अगेन 180 आएगा, इन तीनों एंगल को ऐड करने से 180। तो यूँ हमारे पास जो है स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया, इसके 4 पार्ट थे, चारों हमने कंप्लीट कर दी। तो अभी हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स वेयर पॉसिबल, कि यहाँ पर हमने ट्राइंगल्स बनानी है, कह रहे हैं कि वहाँ पर बनाए जहाँ पर पॉसिबल है। तो इन दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 और 2 में ये फर्क है कि इसमें देखें अच्छा इसमें देखें दो साइड इसमें भी दी हुई थी एंगल, और ये दो साइड और एंगल दे दिए, अगेन दो साइड एंगल है और दो साइड एंगल है, दो साइड एंगल है। ये पहले तो ये जो 4 पार्ट हैं ये सेम ही हैं सारे हैं, साइड और एंगल वाली बात है। तो आसान सा क्वेश्चन है, पहले हम ए बी लाइन लगाएंगे दैट इज 6.8 एंड बी सी 8.1। तो हम पहले क्या करते हैं कि जी लाइन लगा लेते हैं ए बी। अब देखिए यहाँ पर अगेन एक लंबी लाइन है और एक छोटी, जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई आप पहले कोशिश करें लंबी लाइन लगाएं। देखिए यहाँ पे जो बड़ी लाइन है वो 8.1 है, लेकिन मैं ये नहीं लगाऊंगा, मैं पहले ये लगाऊंगा। अब ये क्योंकि बड़ी है ये क्यों नहीं लगा रहा, और ये वाली क्यों ड्रा में कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं ड्रा कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरा जो एंगल है वो ए पर बन रहा है, जबकि ये वाली लाइन बी सी है, ना तो बी पे एंगल बन रहा है ना सी पे बन रहा है, और एंगल भी एक दिया हुआ है, तो इसलिए मैं बाकी एंगल फाइंड भी नहीं कर सकता, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में था कि 2 एंगल थे उनको ऐड करके तीसरा निकाल लिया। तो अब मेरे पास क्या है कि मैं ये वाली साइड लूंगा क्योंकि इसमें एक पॉइंट पर ये एंगल मेरे पास अवेलेबल है। तो ए बी 6.8 सेंटीमीटर की आपने लगा लेनी है। तो ये आगे जी ए बी हमने लाइन लगानी है कितनी जी 6.8 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाएंगे। ये यहाँ से 0 से स्टार्ट किया और 6.5 6 7 एंड 8 ये देख सकते हैं 5 यानी 6.5 6.6 6.7 6.8 बिल्कुल इसके इधर है। और इस लाइन का जो 6.8 है इसका नाम है जी इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम है जी हमारे पास B, और यहाँ इसकी जो लेंथ है वो हम मेंशन कर देंगे दैट इज 6.8 सेंटीमीटर। अब हमने एंगल ए पर कितना बनाना है 90 पे, उसने दे दिया तो हम 90 पे बनाएंगे। अगेन आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि इसको एक अंदाजे से आपने इसको खोल लेना है, और सबसे पहला एक सेमी सर्कल लगाया, फिर जहाँ से सर्कल स्टार्ट हुआ वहाँ से आपने पहली आर्क लगाई, फिर जहाँ पे आर्क लगी है 60 की आर्क होती है, इधर से आपने दूसरी आर्क लगा ली। तो क्योंकि हमने कितना बनाना है 90 का बनाना है, तो 90 जो है वो आपका बनता होता है 60 वाले आर्क के से आपने एक आर्क लगाना होता है, एक 60 से आर्क लगाना होता है और एक 120 से आर्क लगाना होता है। ठीक है जी, मैं साथ ये देखिए मैं 120 से आर्क लगा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ कि कहाँ से। ये देख सकते हैं तो मेरे पास 2 आर्क है। ये फर्स्ट आर्क है जो यहाँ पे मैंने जो कंपास है उसकी नीडल रखी, और ये पेंसिल का आर्क, ये अगेन मैंने नीडल यहाँ रखी और एक आर्क यहाँ से लगाया। तो ये 60 का आर्क है, ये 120, 60 और 120 के दरमियान में जो बनता है वो आपका 90 का एंगल बनता है। ठीक है जी। तो अब मैं इन्हें क्या करूँगा, सिंपल इधर से एक लाइन ड्रा कर लूँगा स्ट्रेट, यानी कि एक लाइन बनेगी। ठीक है जी। और अब यहाँ पर जो एंगल बना है मैं मेंशन कर दूंगा दैट इज 90 डिग्री। अब मेरे पास क्या है कि जी बी से मैंने एक लाइन लगानी है कितनी 8.1 सेंटीमीटर, ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, मैंने बी सी है ना, तो इसका मतलब है बी से लाइन लगेगी और 8.1 जो पहली इस वाली लाइन को कट करेगी और 8.1 सेंटीमीटर आ जाएगी, 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, पहुंच जाएगा। अब मैंने सबसे पहले 8.1 खुद खोल दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें जी 8.1 ज़्यादा ऊपर हो गए। ये देखिए ताकि नजर आए ना, ये देखें ये 8.1
थोड़ा सा 1 से ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये 8 पॉइंट थोड़ी सी फिर ज़्यादा हो रही है। ये देखें जी, 8 पॉइंट एग्जैक्ट 8.1 की हमने वो खोल ली है। तो अब यहाँ पे बी से इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगा दिया जिस जगह इसने कट किया। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा जी, पॉइंट सी होगा। और इस सी को मैंने क्या करना है, सिंपल ज्वाइन करा देना बी के साथ। ये देखिए ये आ गया जी, और इधर लिख देना मैंने कितनी लगाई, 8.1 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह वो जो है ना मैं मेंशन करूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, या फिर इसका मैं साथ दे भी दूंगा कोई तस्वीर वगैरह भी। अब पार्ट बी में अगेन मेरे पास दो लाइंस हैं, एक है मेरे पास 5.2 सेंटीमीटर की और दूसरी 4 सेंटीमीटर की है। तो अब मैं 5.2 लगा सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ी लाइन लगा सकता हूँ। उसकी लॉजिक ये है कि मैं डी ई जब लगाऊंगा तो मेरे पास एंगल ई पर बन रहा है, मैं डी एफ पी नहीं लगा सकता। उसकी वजह ये है कि ई पर एंगल मैंने 45 को बनाना है, यहाँ तो ई है ही नहीं, तो इसलिए ये वाली लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ई है। पहले 5.2 की लाइन लगाऊंगा और 45 का एंगल बनाऊंगा ई पर। तो सबसे पहले जो मेरे पास बी का पार्ट है 5.2 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी जी। ये देखिए जी 5.2 सेंटीमीटर की हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि ये देख सकते हैं, ये 5 है, ये 5.1 है और ये 5.2 है और ये देखो 0 है। तो एक ये पॉइंट है, ये नाम क्या है जी इसका, डी है। और ये वाला पॉइंट जो है इसको नाम हमने दिया हुआ है ई का। और ये लाइन की जो लेंथ है वो 5.2 सेंटीमीटर की आ गई है। अब हमने क्या करना है कि डी पर 45 का नहीं ई पर हमने 45 का एंगल बनाना है। तो हम पहले 45 के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि 90 का एंगल हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए एक आर्क लगा ले, जहां से आर्क स्टार्ट हुआ वहां पे आपने इसकी सुई रखकर पहला आर्क लगाया। फिर जहाँ पे ये फर्स्ट आर्क लगाया उधर ही आपने इसकी सुई रख के दूसरा आर्क लगाया। फिर आपने जहाँ पे फर्स्ट आर्क है ना उधर से एक लाइन लगा और लगा लेने, और एक इधर से एक आर्क लगा लेने 90 का एंगल। देखिए क्योंकि हम 90 का बना रहे हैं तो ये जो फर्स्ट आर्क होता है ये 60 का होता है, सेकंड 120 का होता है। तो आपने एक आर्क 60 से ऊपर लगानी है और एक इधर 120 से लगानी है, यानी आपकी जो कंपास है उसकी जो नीडल होगी वो यहाँ होगी और एक आर्क लगेगा, और नीडल यहाँ होगी और दूसरा आर्क लगेगा। जिस जगह ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करते हैं यहाँ पर एक लाइन लगाओगे। और क्योंकि हमें एंगल तो 90 का नहीं चाहिए, हमें 45 का चाहिए, 90 तो हमारी सिर्फ हेल्प करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसको एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसके बाद आपने 45 का बनाना है, तो 45 के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जहां से ये देखें ये 90 का एंगल बना है, जो यहाँ 0 है और यहाँ 90 है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ एंड हो रहा है। तो जहां पे आपका एंगल एंड हो रहा है एक आपका आर्क वहां से लगेगा और जहां से स्टार्ट हो रहा है एक यहाँ से लगेगा। ये देखें जहां से मेरा एंगल स्टार्ट हुआ मैं यहाँ पर इसकी ये देखें मैंने नीडल रखकर एक आर्क लगाया, और जहाँ पे मेरा एंगल एंड हुआ वहां पे मैंने एक आर्क लगाया। तो जिस जगह इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लिया करें, वो ईजी होता है आपको फिर आगे कंटिन्यू करना। ये देखिए तो ये मेरे पास जो एंगल आ गया, ये मेरे पास एंगल आ गया जी 45 डिग्री का, जो कि उसने कहा था कि बनाना है आपने ई पर बना लिया। फिर हमें कह रहा है कि डी एफ, यानी कि डी से एक लाइन है 4 सेंटीमीटर, डी एफ, यानी यहाँ से इसको कट करेगी और 4 सेंटीमीटर की है। तो मैं क्या करूँगा कि 4 सेंटीमीटर का ओपन करूँगा जी कैंपस। ये तो इंचेस हैं, ये सेंटीमीटर आ गया जी। ये देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और कहाँ से, डी से लगनी है ना। तो ये देख सकते हैं मैं डी से रखकर एक इस वाली को ना, और इसको मैंने ऐसे आर्क लगाई जिसने इसको कट कर दिया। इस पॉइंट पर इसने इसको कट किया। ठीक है, तो आपने इधर एक और लाइन ड्रा कर लेनी है जो यहाँ से इन दोनों पॉइंट को कट करती जाएगी, यानी ज्वाइन कर लें आप इसको इसके साथ। ये देखें हमारे पास
ये आगे आप इधर इधर ही छोड़ दें तब भी ठीक है, और बाहर निकाल दें तब भी ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको इधर छोड़ देता हूँ। चले, थोड़ा सा स्टाइल बन जाएगा। DEF है, और आपने यहाँ मेंशन करने की ये लाइन कितनी आपने लगाई है, ये हमने लगाई है जी 4 सेंटीमीटर की। तो यूँ हमारे पास जो है 2 साइड और एक एंगल की हेल्प से हमने क्या कर दिया, एक जो कंस्ट्रक्शन करनी थी ट्राइंगल की वो बना ली। अभी हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट, अभी हमारे पास पार्ट सी है। QR 7.0 सेंटीमीटर मीन 7 सेंटीमीटर है, QR 5 PQ 5.6 सेंटीमीटर, और R पर एंगल बन रहा है 75। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये इन दोनों में से कोई भी लाइन लगा सकते हैं। अगर जो है जैसा कि इस वाले केस में था, क्योंकि एंगल A पर बन रहा था, AB भी 5.8 थी और AC भी 4.2 सेंटीमीटर थी, तो इनमें क्या होता है कि आप बेशक फिर बड़ी ले लें, अदरवाइज ये भी आप ले सकते हैं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डायमेंशन यानी उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। तो इस वाले केस में तो ऐसा ये होता है कि आप बाउंड होते हैं, वो ये कि अब देखें आपका जो QR है वो 7.0 है और PQ 5.6 है, जबकि आपका एंगल R पे बन रहा है। तो PQ तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ना P पे एंगल है ना Q पे एंगल है, लेकिन यहाँ पे Q पे नहीं है लेकिन R पे तो है, तो इसलिए 7 सेंटीमीटर की लाइन लगा लो। सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर की क्या करनी है, एक लाइन ड्रा करनी है। तो ये हमारे पास आ गया जी 7 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। ये देख सकते हैं 0 से 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7.0 सेंटीमीटर, और लाइन का क्या नाम है जी, हमारे पास Q और R है। ये पॉइंट आपका Q है और ये पॉइंट आपका क्या है जी, R है। नेक्स्ट आपके पास जो है R पर एंगल बना रहा है 75 डिग्री का। तो अब हमने यहाँ पे 75 का बनाना है, तो 75 के लिए अगेन हमें 90 हेल्प करेगा हमारा। तो ये देखें जी, सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि एक सेमी सर्कल वाली एक लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से 0 से एक, यानी यहाँ से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, पहला आर्क 60 का, फिर आपने 60 पर रख कर जो है 120 पे लगाना है। फिर देखें एक 60 से आपने एक आर्क लगानी है और एक 120 वाला जो पार्ट है उससे आपने एक आर्क लगानी है। तो ये जो पॉइंट है आपका बनेगा, ये आपका 90 का एंगल बनेगा। ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट हमारी हेल्प कर रहा है 75 को कंस्ट्रक्ट करने में, लिहाजा ये हमारा क्या होगा, डॉटेड लाइन होगी, इसको ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, ये 90 बन गया। अब हमें 75 का चाहिए, तो 75 डेफिनेटली क्या होता है कि 60 में, यानी कि 60 में आपने 15 ऐड करने हैं, जबकि ये देखें यहाँ से यहाँ 60 है और यहाँ से यहाँ 30 है। देखिए यहाँ से यहाँ 60 और ये वाला पार्ट 30, 60 प्लस 30 90, जबकि 90 में हमें कितना चाहिए, 75 चाहिए ना। तो 90 में से हमने 15 को माइनस असल में करना है, तब जाकर हमारे पास 75 बनता है। तो क्योंकि ये पार्ट यहाँ से यहाँ 30 का है, तो इसको हम अगर दो एंगल में, दो पार्ट में डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा। ये देखें, ये मैं एक इधर से आर्क लगाऊंगा इस, और एक यहाँ से लगाऊंगा। ये देखें, ये मेरे पास क्या होगा, एक आर्क यहाँ से चली गई और एक आर्क यहाँ से चली गई। तो इन दोनों आर्क ने एक यानी यहाँ से लगाई, यहाँ से, तो ये 30 का जो पीस था एक, वो कट के दो बराबर हिस्सों 15 में आ गया। तो इसलिए जब यहाँ से यहाँ क्या है 60 है और यहाँ से यहाँ इसको मैंने कट कर दिया 15 का, तो ये 60 में ये वाला 15 ऐड करूंगा तो 75 बन जाएगा। यूँ समझिए, या ये 90 में से 15 का पीस का बीच में से कट कर दिया, तो मेरे पास पीछे जो बचा वो मेरे पास आ गया कितना जी, 60 और 15 75 का। तो ये देखें आर पर उसने क्या कहा हुआ था कि 75 का बनाए, तो ये देखें मैं 75 बना लिया। फिर वो कह रहा है कि क्यू से पी क्यू जो है, पी क्यू आर 7 है और पी से क्यू हमारे पास आर पर 60 का बन गया ना। तो अब हमने क्या करना है जी, ये देख सकते हैं क्यू आर हमारे पास 7.0 है और पी क्या है 5.6 है, जबकि दूसरा जो हमारे पास, अब हमने क्या करते हैं कि क्यू से एक लाइन लगाएंगे, क्योंकि क्यू पी जो है ना वो कहीं हवा में बन रहा है। ये देख सकते हैं ये क्यू आर है ना, आर पे एंगल बन रहा है, पी कहीं इधर हवा में बन रहा है, इस जगह हवा में। तो अब देखें यहाँ से कहाँ से लाइन लग रही है, यहाँ लाइन लग रही है क्यू से, यानी पी तो है ही नहीं ना, क्यू और आर लाइन है ना, तो हमारा क्यू से 5.6 लगेगा। क्यू से हमने 5.6 की एक लाइन लगानी है जो इस वाले को कट करेगी। तो ऐसा है कि हम पहले 5.6 सेंटीमीटर की
जो जो कंपास है हम वो ओपन कर लेते हैं ताकि उससे हमारे लिए इजी हो जाए। 5.6 है, मैं इसको खोल लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन जो है ना, ये देख सकते हैं, ये 5. देखो 6, 5 से थोड़ा सा आगे 6, 5.6 नहीं, ये तो 6.5 आई थिंक हो गया। हाँ 5.6 है ना, ये थोड़ा सा पीछे जाएगा। 5 पॉइंट, ये देख सकते हैं 5.6 का हमने ओपन कर लिया। क्यू से रख कर आपने एक लाइन ड्रा करनी है, ये देख सकते हैं। तो मैं मेरे पास क्या है जी, क्यू से एक लाइन लगानी है। अब आप देख सकते हैं यार कि मैं क्यू से कैसे लाइन लगाऊं। जब मैं क्यू से लाइन लगाऊंगा तो ये तो कट ही नहीं करेगा, यानी कि इसको ऊपर कट ही नहीं कर रहा। जब कट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये तो ट्राइंगल मेरे पास बन ही नहीं रही, ये वाली तो बन ही नहीं रही। इसको क्या करना चाहिए था, कट करना चाहिए था। तो उसने क्या कहा था कि क्या ये पॉसिबल है, तो भाई पॉसिबल तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये कट नहीं कर रहा। उसने कहा था कि वेयर पॉसिबल, तो हमने सिंपल इसमें लिख देना है नॉट पॉसिबल, कि भाई ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ जो है ट्राइंगल हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। क्यों? कि उसने एक यहाँ से लाइन पी डेफिनेटली इस पर बनेगा ना, तो यहाँ से तो जो हम 5.6 लगाते हैं तो 5.6 इसको तो कट ही नहीं करती, इसलिए ये नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो अभी हमारे पास पार्ट जो आ गया ना डी। अब डी में देखें हमारे पास एक्स वाई 3.8 है और एक्स जेड जो है 5 सेंटीमीटर है। तो बड़ी लाइन ये है, लेकिन हम ये लाइन ड्रा करेंगे। उसकी वजह ये है कि एक्स और जेड है, तो एंगल क्योंकि वाई पर बन रहा है तो ये तो हम नहीं ड्रा कर सकते। वाई एक्स और जेड बना लें तो एंगल वाई पे बनेगा, तो इसलिए हमें ये वाला लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जिसमें एक्स और वाई होगा और एक्स पर 60 का एंगल बनाएंगे और फिर उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो पहले आपने क्या करना है कि 3.8 की आपने एक लाइन ड्रा करनी है। 3.8 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। 3.8 सेंटीमीटर की लाइन आ गई जी। थोड़ा दरमियान में इसको लगा लेते हैं ताकि ट्राइंगल जिधर भी जाए इजी हो उसको हैंडल करना। 3.8, तो ये देखें ये 0 है, ये 3.5, 6, 7, 8 और 9 और 10 को हमने छोड़ दिया। तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, और इस पॉइंट का क्या नाम है, ये x है, और ये हमारे पास क्या है जी, y है, और ये कितना है जी 3.8 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद हमने y पर क्या है 60 का एंगल बनाना है। बहुत सिंपल सी बात, एंगल 60 का तो सबसे इजी एंगल होता है। ये देखें यहाँ से रखकर आपने क्या है एक अंदाजे से खोला, इसका जो है ना सेमी सर्कल आपने ड्रा करना था। ठीक है, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे आपने इसकी सुई रखनी है नीडल, और आपने पहला जो आर्क लगाना है वो आपका क्या होगा 60 का होगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपने क्या कर देना है कि 60 का एंगल बना लेना। ठीक है जी, ये देखें यहाँ से आपने क्या कर दिया, मेंशन कर दो कि हमने 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर ड्रा कर लिया। जब 60 डिग्री का एंगल बन गया तो फिर हमने क्या किया कि एक्स जेड यानी एक्स से एक लाइन ड्रा होगी जो कि 5 सेंटीमीटर की हो। ये देख सकते हैं कि एक्स और जेड है, जो कि एक्स से एक लाइन ड्रा होगी जो 5 सेंटीमीटर की। तो ऐसा है कि मैं 5 सेंटीमीटर का कंपास को खोलूँगा, उससे क्या होगा कि मेरे पास ये देखें ये 5 सेंटीमीटर का जो है कंपास मेरे पास खुल गया। अब मैंने कहाँ से लगानी है, एक्स से एक लाइन ड्रा करनी है जो देखें इसको कट करेगी, ये कंस्ट्रक्ट हो गई है। ठीक है, पिछली वाली नहीं हुई थी। ये देखें ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, इसको हम नाम दे देंगे, क्या आ जाएगा जी जेड का। और इस पॉइंट को जो जेड है इसको आपने क्या कर देना है, ज्वाइन करा देना है एक्स के साथ। तो यूँ आपकी जो ट्राइंगल है स्टूडेंट वो हो गई जी कंप्लीट। ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, इसके साथ मेंशन करनी है कौन सी है जी, 5 सेंटीमीटर। ये क्या है जी 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यूं हमारे पास इतना सा काम था
होगी कंप्लीट। अभी हमने क्या करना है कि नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट ई है, कह रहा है इफ टू साइड्स ऑफ लेंथ 5.7 7.5 सेंटीमीटर आर गिवन। कह रहे हैं फर्ज करें हमारे पास दो साइड हैं, एक 5.7 है और दूसरी 7.5 गिवन, एंड एंगल 105 डिग्री, और एंगल क्या है 105 है। कह रहे इज अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट टू द साइड लेंथ ऑफ 7.5, कि भाई जो साइड होगी ना 7.5 वाली, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये 105 बनेगा। ये अभी मैं जब ड्रा करूंगा तो फिर मैं आपका ये पॉइंट भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे 105 के अपोजिट बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इनको लेट करेंगे। अब देखें, अब क्या है कि हमने लेट किया कि जो ए सी है ना वो 7.5 है, बी सी जो है वो 5.7 है, तो बी सी और एंगल जो बी है वो 105 डिग्री है। अब मैं साथ ड्रा करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने डायमेंशंस इसकी क्यों रखी। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बी सी लगाऊंगा, क्योंकि मेरा एंगल बी पर बन रहा है, इसलिए 5.7 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन ड्रा करने लगा। तो अब ये देखें कि जी मेरे पास 5.7 सेंटीमीटर की मैं यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए, ये 0 से शुरू हुआ और 5.56 और 7, ये देखिए 5.5, 5.6 और 5.7 था। अब ये क्या है जी, इस लाइन का नाम मैंने क्या दिया, बी सी। अब ये देखें बी, और ये देखिए मैंने क्या रखा, सी, और इसका लेंथ जो है वो 5.7 सेंटीमीटर है। अब देखिए बी पर 105 का एंगल बन रहा है, तो मैं सबसे पहले 105 का एंगल बनाऊंगा। ये मुझे एक दफ़ा बनाने दे, मैं आपको सारा इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बहुत ईजी होगा, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से ऐसे आपने एक सेमी सर्कल ड्रा किया, जहाँ से ये एंगल स्टार्ट हुआ है, ये सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ है, वहाँ से रखकर आपने एक पहली लाइन लगाई, दैट इज 60 डिग्री। फिर 60 वाले से रखकर एक और लगा दी, वो 120। अब एक 60 से एक लाइन लगाएं, और एक आपने लगानी है 120 वाली से, आर्क से, क्योंकि मुझे 90 का एंगल चाहिए होगा। 90 का एंगल मेरी हेल्प करेगा कौन सा एंगल बनाने में, 105 का एंगल बनाने में मेरी हेल्प करेगा। तो अब देखिए मेरे पास ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, और इस तरह मैं एक लाइन जो है ये डॉटेड ड्रा करूंगा, क्योंकि ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये तो जस्ट मेरी हेल्प करेगी। अब मेरा एंगल है 105 का, तो लाजमी बात है ये 90 है, तो 90 में मैंने 15 ऐड करने, क्योंकि देख सकते हैं कि अगर मेरे पास क्या हो 90 और 15 ऐड हो तो 105 बन जाता है, ठीक है 105। तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये 30 का पीस है, क्योंकि ये टोटल 60 का था, तो जब 90 का बनता है तो 30 इधर रह जाता है, 30 इधर रह जाता है। अब इस 30 को भी मुझे हाफ करना है, क्योंकि मैं 15 का पीस इस पिछले वाले 90 में ऐड करूंगा, तो मेरे पास 105 बन जाएगा। तो वो भी बहुत आसान है। आपने सिंपल क्या करना है, जहाँ पे 90 शुरू हो रहा है, जहाँ से 90 यानी कि जो समझे एंड हुआ है 90 है, वो एंड वाली लाइन है वो, और जहाँ 120 की एंड वाली लाइन है एक एक ऐसे, तो एक आपने आर्क लगाई कहाँ से, 90 वाले से, और एक आपने आर्क लगाई, यानी एक 90 से आर्क लगाई और एक 120 से आर्क लगाई। जिस जगह इन्होंने एक दूसरे को कट किया वो जो है आपका पॉइंट है, दैट इज 105। ये आपका आ गया जी एंगल। ये कितना बन गया जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा जी 105 डिग्री, ये पूरा एंगल ये वाला है। आप चाहे इधर लिख लें या इसको बेशक आप बाहर भी लिख सकते हैं 105 डिग्री, ठीक है। हाँ, बाहर लिखने ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ से ये वाला भी है ना। तो अब मैंने क्या करना है कि 7.5 की मैं जो है आर्क लगाऊंगा। मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ 7.5, ताकि मेरे लिए ईजी हो फिर उसको ड्रा करना। ये देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये देखिए तकरीबन ये 107.5 का आ गया। अब देखें मैं यहाँ से एक रखूँगा सी पे, और इस वाले को मैं कट कर दूंगा। अब ये वाला जो है पॉइंट मेरा कौन सा होगा, पॉइंट ए होगा। ये कि कौन सा पॉइंट होगा जी, ये मेरे पास पॉइंट होगा जी ए। अब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट कि भाई क्या था। और इधर लिख दो आप 7.5 सेंटीमीटर।
अब देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। अब देखें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, नजर अगर आ रहा हो तो ये देखें क्वेश्चन, चलो मैं पहले बता दे दूँ। अब देखें कि दो साइड है, एक 5.7 है और दूसरी 7.5, लेकिन आगे जो 105 है ना, इसकी बात समझने वाली इसकी कह रहे जो 105 है ना इज अपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 7.5, कि जो एंगल बनेगा ना 105 वो 7.5 वाली साइड के अपोजिट होगा। तो देख सकते हैं कि ये 7.5 वाली साइड है और इसको बिल्कुल अपोजिट हमारा एंगल बन रहा है 105 का। इसलिए सबसे पहले हमने इसको एक लाइन लगाई जिसका हमने ABC इस तरह हमने रखा उसका नाम। तो जो BC थी, जो छोटी लाइन को हमने दिया, क्यों हमने BC इधर क्यों रखा, इधर हमने AB क्यों नहीं रखा, क्यों, उसकी वजह ये थी कि BC हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारा एंगल क्या बन रहा था B, ताकि एंगल जो बने उसके बिल्कुल अपोजिट हमारी 7.5 बने, क्योंकि 7.5 जो है वो हमारे पास B पे मैंने एंगल बनाया ना, इसलिए मैं AC इस तरफ को मेरी आएगी और लॉन्गेस्ट साइड के बिल्कुल अपोजिट एंगल आएगा। तो इसलिए मैंने पहले एक लाइन लगाई जिसको मैंने नाम BC दिया। अब क्योंकि मैंने BC नाम दिया तो डेफिनेटली मुझे एंगल फिर B पर रखना पड़ेगा। अगर मैं फर्ज करो मैं नाम ऐसे भी रख सकता, मैं इसको AC कह देता, फिर मेरा एंगल यहाँ पर मैं एक इसका नाम रखता। तो उसने ये कहा था कि दो साइड हैं जिनकी लेंथ 5.7 है और 7.5 सेंटीमीटर है, और जो एंगल 105 का बन रहा है वो अपोजिट बन रहा है वो उस लेंथ के जो 7.5 सेंटीमीटर की है। तो ये 7.5 सेंटीमीटर की साइड है जिसकी लेंथ 7.5 है, दैट इज AC, और इसके बिल्कुल अपोजिट हमने एंगल बनाया 105। तो यूँ हमारे पास ये होगी। इसके बाकी हमने स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी है, वो मैं मेंशन भी कर दूंगा और दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। तो इसका हमारे पास जो लास्ट पार्ट है F रह गया, हम उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट F है उसमें कह रहे हैं इफ टू साइड्स ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर 3.8 सेंटीमीटर गिवन एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री इज अपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 3.8 सेंटीमीटर। जस्ट बिल्कुल सेम इसी तरह के है। 105 की जगह उसने 30 डिग्री लिख दिया, 7.5 की जगह 3.8 लिख दिया, 5.7 की जगह 6.1 एंड 7.5 की जगह 3.8। जस्ट उसने क्या किया, वैल्यू चेंज कर दी और एंगल चेंज कर दिया। बाकी ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सेम नेचर के हैं। तो जिस तरह हमने पिछले वाले में लेट किया इसी तरह हमने लेट कर लिया कि AB हमारे पास 6.1, BC 3.8, एंगल A 30 डिग्री का। तो ऐसा हमने क्यों कहा, जब मैं अगेन बनाता हूं तो आपको सारी इसकी लॉजिक समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें लाइन लगानी पड़ेगी 6.1 सेंटीमीटर की, ठीक हो गया जी। 6.1 सेंटीमीटर की हम इधर लाइन ड्रा कर लेंगे। ये देखें यहाँ 0 है एंड देन वी हैव 6 एंड 6.1। ये देख सकते हैं 6.1 पर मैंने लाइन लगाई। यहाँ मेंशन कर दूंगा कि 6.1 सेंटीमीटर की, और लाइन का क्या नाम है, A और B रख दिया। ये लाइन लगा ली 6.1 सेंटीमीटर की। अब A पर मैं 30 का एंगल ड्रा करूंगा। तो चलें जी हम 30 का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन हम सेमी सर्कल ड्रा कर रहे हैं। फिर जहाँ से ये सर्कल स्टार्ट हुआ इधर से पहला एंगल लगा 60 का। अब क्योंकि मुझे एंगल चाहिए 30 का, अब मुझे एंगल 30 का चाहिए तो एक मैं यहाँ से आर्क लगा रहा हूँ। कहाँ से, ये देख सकते हैं कि एक आर्क मैंने लगाई जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एंगल स्टार्ट हुआ और जहाँ पे एंड हुआ एक वहाँ पर, क्योंकि ये 60 का एंगल है ना जो मैंने बनाया। तो अब 60 को मैंने दो बराबर हिस्सों में कट करना है, लिहाजा एक आपका जहाँ से एंगल आपका 60 का स्टार्ट हुआ था एक वहाँ से आर्क लगेगी और एक जहाँ पे एंड हुआ था वहाँ। आप देख सकते हैं कि मैंने एक दफ़ा नीडल जहाँ रखकर ये वाला आर्क लगाया और फिर नीडल जहाँ रखकर ये आर्क लगाया। क्यों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल का साइज़ है वो 60 है, तो 60 को मुझे नहीं चाहिए, मुझे 30 चाहिए। तो 60 का एंगल बाइसेक्टर होता है ये। तो ये वाला पॉइंट आ गया, इसको मैं एक लाइन ड्रा करूँगा जो कि एंगल मेरा बना देगी। और इधर मैं मेंशन कर दूंगा कि ये मेरा एंगल क्या है जी, 30 डिग्री आ गया। अब और मुझे क्या करना है कि B से एक लाइन बनेगी C, यहाँ कहीं हवा में बन रही है। तो कितनी लाइन की उसकी लेंथ क्या, 3.8। तो अब मुझे 3.8 का कंपास खोल कर क्या करना है कि आर्क लगा देनी है 3.8 सेंटीमीटर की। 8 बिल्कुल, ये देखें मैं आपको दिखा भी दोबारा, ये देखें यहाँ ये है और ये 3.8, इससे अगली वाली लाइन 9 और इससे अगली वाली लाइन 10। तो अब यहाँ से आपने रखी इसकी
और ये देखें आपने इसकी नीडल यहाँ रखनी है और इसको कट करना है। जिस पॉइंट पर इसने कट किया उसको आपने ज्वाइन कर देना है जी किसके साथ, इधर, और लाइन का नाम क्या था जी, बी सी। अच्छा सॉरी, मैंने ना वो, हाँ सही है, बी सी है, बी से लाइन लगाई सी, इसको इधर से मैंने ये लाइन लगा ली, ठीक है जी। बी सी क्या है मेरे पास 3.8 सेंटीमीटर है, तो इधर मैं लिख देता हूँ 3.8 सेंटीमीटर आ गया जी, ठीक है। तो अब जो मेरे पास जो 3.8 सेंटीमीटर की लाइन आई है, ठीक है, वो क्या कह रहा है अब हम स्टेटमेंट में देखते हैं। अब वो उसने स्टेटमेंट में ये कहा था कि हमारे पास दो साइड हैं जिनकी लेंथ 6.1 सेंटीमीटर है और 3.8 सेंटीमीटर है। जो एंगल बन रहा है वो 3 पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक 6.1 है और दूसरी क्या है 3.8 है। तो जो एंगल बन रहा है इसके अपोजिट ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का एंगल जो है वो ये पार्ट क्या है हमारे पास सी है, ठीक है जी। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास पार्ट क्या है सी है और 3.8 के बिल्कुल अपोजिट। मैं दोबारा स्टेटमेंट आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि इफ टू साइड्स ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर, जी बिल्कुल 6.1 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर आर गिवन एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री, बिल्कुल एंगल 30 डिग्री, और एंगल 30 डिग्री बनेगा क्या, अपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 3.8, कि जो साइड है 3.8 की लेंथ के उसके बिल्कुल अपोजिट बनेगा। तो यही काम हुआ कि 3.8 के बिल्कुल अपोजिट एंगल बन गया। तो यूं हमारे पास जो 10.1 थी स्टूडेंट, इसके जो क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट थे और इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट थे, तो सारे हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ और इसके अगेंस्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके मिलेंगे आपको इसके दूसरी डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ एक तस्वीर भी दे दूँ।